गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी में हमने फर्स्ट पोएम कंप्लीट कर ली थी, नोबल नेचर। उसके बाद में अगली पोएम है आपकी बॉयज़ सॉन्ग। W. गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इन्होंने लिखा है इसको, एक बालक गीत। पोएम बहुत ही अच्छी है। इस पोएम के अंदर जो सेंट्रल आइडिया है वो है फ्रीडम फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए आज़ादी। और या ये कहें पक्षी और जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उन सब के लिए आज़ादी। उनको क्या है कि हमें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, चाहे कोई पक्षी हो, बर्ड हो या एनिमल हो। बहुत ही अच्छी पोएम है। देखते हैं इसमें शुरू से। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। पोइट सेज दैट बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर माने क्या होता है? जाल। इसका नेट भी होता है, आपका ट्रैप भी होता है, ये ध्यान में रखना। कई बार सिमिलर वर्ड पूछ लेते हैं उसमें। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं क्या है कोई जाल नहीं बिछाता हूँ। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उन्हें क्या है कि उड़ने के लिए आज़ाद छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर। एयर मानी यहाँ एटमॉस्फेयर है पूरा, यानी कि सभी पक्षी जितने भी यहाँ हैं इस वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में, बिलोंग टू मी, वो सभी मेरे हैं। क्योंकि क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि भी कोई भी एक बर्ड ख़रीदा, अपने घर ले आए, पिंजरे में डाल लिया, कहते हैं ये पक्षी मेरा है। या फिर क्या है कि कहीं से और 2 लिए आए, 4 लिए आए, कहते हैं ये मेरे हैं। लेकिन कभी कहता है कि मैं किसी पक्षी को उसमें एंट्रैप तो मैं करता ही नहीं हूँ, नेट में तो बंद करता ही नहीं हूँ, जाल में मैं नहीं उनको कैद करता। तो इसलिए कि सभी को मैं उड़ने के लिए आज़ाद छोड़ देता हूँ। तो सभी जितने भी हैं ना पक्षी, वो सभी के सभी मेरे हैं, बिलोंग टू मी। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, सभी के सभी जितने भी पक्षी हैं वो सभी मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। ब्लू टिटी क्या है कि छोटी चिड़िया है, ठीक है, स्पैरो कह सकते हो। और स्लो माने क्या है? बुश, कोई छोटी झाड़ी है, झाड़ी, स्लो। ये क्या कहता है कवि के ना, नीचे एकदम ज़मीन से बहुत ज़्यादा कोई हाइट नहीं होती है, ठीक है, 2-4 फुट, उसके ऊपर बैठी हुई छोटी चिड़िया ब्लू टिट है, वहाँ से लेकर के टू द ईगल ऑन द हाइट। ईगल क्या है कि जैसे चील है, बाज है, वो क्या है कि आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है, या उड़ती है। तो वो क्या, बहुत ऊंचाई, ऑन द हाइट यानी बहुत ऊंचाई तक, यानी कि वो जो झाड़ी के ऊपर बैठी हुई चिड़िया है उससे लेकर के एकदम ऊंचाई तक उड़ने वाला जो ईगल है, उसके बीच में जितने भी पक्षी आते हैं, अनकेज्ड दे कम, वो सभी अनकेज्ड हैं, यानी कि फ्लाइंग फ्री, यानी कि उड़ने के लिए आज़ाद है, उनको मैं पिंजरे में कैद नहीं करता। दे कम एंड गो, वो आने जाने के लिए आज़ाद हैं। फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए। क्योंकि क्या है कि कवि को, जो पोइट है, उसको क्या है कि उड़ते हुए पक्षियों को देख करके ही डिलाइट मिलता है। डिलाइट माने आनंद। उसको, पोइट को खुशी मिलती कैसे? उड़ते हुए पक्षियों को देख करके। उनको क्या पिंजरे में कैद करके नहीं। कई लोग तो क्या है कि पिंजरे में कैद कर लेते हैं पक्षियों को, उसके बाद में उनको उसमें दाना वगैरह डालना, यानी उनकी आज़ादी को एकदम नष्ट करके और अपनी खुशी के लिए, तो उसमें उनको खुशी मिलती है। लेकिन यहाँ अगर अपने इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो W. गिब्सन है, उनको तो क्या है कि सभी पक्षियों को आज़ाद छोड़ करके उड़ता हुआ देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। देखते हैं लास्ट स्टेंजे में क्या है इसमें। एंड सो द सनवार्ड वे। सनवार्ड वे यानी कि सूर्य की तरफ, सूर्य यानी अपने से जहाँ सूर्य की तरफ जो रास्ता दिखता है अपने देखते हैं। सनवार्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, यानी कि कल्पना में खो जाता है। क्या कहता है पोइट W. गिब्सन? वो कहता है कि मैं क्या है कि कई बार मेरे को ऐसे लगता है कि मैं जो ईगल है ना, यानी एकदम ऊंचाई तक जो उड़ता है, उसके ऊपर, उसके पंखों पर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसके पंखों के ऊपर बैठ करके सूर्य की तरफ, ऊपर की तरफ उठ रहा हूँ, ठीक है। फ्लाई माने तो उड़ना, लेकिन सोर माने अपने आप ऊपर उठना, उसको बोलते हैं सोर। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ईगल के विंग्स के ऊपर चढ़ करके और है ना सूर्य की तरफ मैं जा रहा हूँ। सनवर्ड वे एंड इन माई हार्ट। और दूसरी बात, दोनों से ही क्वेश्चन बनेंगे।
इन 2 लाइनों से और इसमें से, बाकी तो बननी ही है लेकिन इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। आगे जो वीडियो बनेगी उसमें बताएंगे क्वेश्चन भाई व्हाट इज सनवर्ड वे। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हार्ट में, ठीक है, मेरे मन में, मेरे दिल में। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, पूरा का पूरा दिन क्या है कि जो, यानी पक्षी अगर चूँ चूँ की आवाज़ भी करते हैं तो वो उसको क्या है कि गीत लगता है। कि पूरा दिन क्या है मेरे मन में इसका ब्लू टिट का जो सिंग है, उसका गाना जो है वो हमेशा मेरे मन में बजता ही रहता है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ, ठीक है। और शुरू से फटाफट बता देता हूँ मैं आपको, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको उड़ने के लिए आज़ाद छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, सभी के सभी जितने भी इस वातावरण में पक्षी हैं वो सभी मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी छोटी झाड़ी के ऊपर जो ब्लू टिट है वहाँ से लेकर के, टू द ईगल ऑन द हाइट, एकदम ऊंचाई पे उड़ने वाला बाज या ईगल, अनकेज देम दे कम एंड गो, वो सभी आज़ाद है आने और जाने के लिए, फॉर माई डिलाइट, मेरे आनंद के लिए। एंड सो द सनवर्ड वे, आई सोर ऑन द ईगल विंग्स, मैं क्या है कि ईगल के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ मैं उड़ता हूँ, ऊपर उड़ता हूँ, और पूरा का पूरा दिन। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और पूरा दिन क्या है कि मेरे मन में ब्लू टिट का जो गाना है वो बजता रहता है, मैं गुनगुनाता रहता हूँ, ठीक है। ये बच्चों पढ़ लेना आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और कल क्या है कि अगली वीडियो में अपने इसके जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।